तो मैंने एक सी सेक्शन का दर्द झेला है और 2 बार मैंने नॉर्मल डिलीवरी का दर्द झेला है। तो बहुत इजीली कोई कह देता है ना सुखड़ी है, पतली है, ये है, वो है। तो यार जिस लड़की की बॉडी से इतना ज्यादा, मतलब क्या उम्र ही क्या है, ठीक है, इतनी उम्र में इतनी बार प्रॉब्लम हुआ, प्लस नॉर्मल डिलीवरी बहुत बहुत पेनफुल होता है गाइस, बहुत पेनफुल होता है। जिनका हुआ है उनको पता होगा। और सी सेक्शन भी बहुत पेनफुल होता है। सी सेक्शन जब होता है तब नहीं पता चलता है, लेकिन जब हम फर्स्ट वॉक करते हैं ना, पहली बार जब खड़ा किया जाता है तो जान निकल जाती है। फिर उसके बाद के वो 1 महीने का पूरा वो, तो दोनों ही दर्द मैंने झेल लिया अपने जीवन में। सी सेक्शन का भी, नॉर्मल का 2 बार हुआ है। प्रॉपर पूरा पेन दिया गया और मेरी नॉर्मल डिलीवरी कराई गई अगेन से, क्योंकि जब आप 3-4 मंथ कंप्लीट हो जाता है आपके उसका, तो उस टाइम पे आप कोई मेडिसिन इन सब के थ्रू चीजें नहीं होती है, आपको प्रॉपर डिलीवरी कराना होता है। फिर मेरा वही 3-4 से 5 को जो भी डिलीवरी वगैरह प्रोसेस सारी चीजें हुई मेरा प्रॉपर। उसके बाद से अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि कहते हैं ना किस्मत में अगर आपके लिखा है सो आपको वो सब कुछ झेलना पड़ेगा। तो प्रॉपर सारा का हुआ, मेरा डिस्चार्ज वगैरह हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, ऐसे टाइम बीतता गया और जैसे 1 से लेके 3-4 को मैं एडमिट हुई थी और सारा मेरा जो था प्रोसेस हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि 20 तारीख हो गया था, 20 तारीख हो गया था, बट मुझे ना कंटिन्यू पेन रहता था, मेरे पेट में बहुत ज्यादा पेन रहता था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने दोबारा डॉक्टर के पास विजिट किया और डॉक्टर से मिली। तो उनसे मैंने पूछा कि मेरे को ऐसे ऐसे हो रहा है, तो उन्होंने बोला ठीक है अल्ट्रासाउंड करते हैं। और जब फिर से अल्ट्रासाउंड हुआ तो मेरे पेट में, मेरे यूट्रस के पास थोड़ा सा जो होता है ना क्लॉट या फिर बॉडी का कुछ पार्ट, बेबी की बॉडी का कुछ पार्ट रह गया था, ठीक है, और बॉडी का कुछ पार्ट ना रह गया था। और उसकी वजह से जो था, मुझे पूरा प्रोसेस जो होता है क्या बोलते हैं, एबॉर्शन का पूरा जो प्रोसेस होता है वो दोबारा कराना था। मतलब उस दिन तो मेरे को ऐसा लगा, ऑलरेडी 20 दिन मैं प्रॉपर बेड रेस्ट किया था, मेरा पूरा घर में वो हुआ था कि इसकी बॉडी को रिकवर कराने के लिए मेरा पूरा, मतलब ऐसा होता है ना, ज्यादा खड़ा नहीं होना, ज्यादा चलना नहीं है, प्रॉपर मुझे बॉडी में मेरे रेस्ट दिया गया था कि मेरी बॉडी रिकवर हो जाए, अच्छे से हो जाए, ये सारी चीजें हो जाए। तो प्रॉपर सारी चीजें की गई थी। लेकिन जब 20 तारीख को ऐसे हुआ, तो जब डॉक्टर ने बोला, फिर अगेन वो हमारे लिए इतना हर्टफुल मोमेंट था, इतना दिल दुख रहा था कि यार, मतलब इतना रेस्ट किया 20 दिन का कि बॉडी रिकवर हो जाए, और फिर से वो सारा प्रोसेस दोबारा करना, सब कुछ दोबारा करना, आपको दोबारा से बेहोश किया जाएगा, सारी प्रोसेस को दोबारा किया जाएगा। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यार पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और मतलब मैं आपको बताऊं, मेरा ऐसा था ना, मेरी जब धन्वी हुई थी ना, उस टाइम पे भी डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपको अबॉर्ट कराना होगा बिकॉज बेबी में ये प्रॉब्लम है। तब भी मैंने ये बोला था कि नहीं, जो भी प्रॉब्लम है, जैसा प्रॉब्लम मैं रखूंगी, जब मेरा बच्चा होगा मैं देख लूंगी। और आज धन्वी आपके सामने है। सेम चीज मुझे इस बार भी बोला गया था, कि हमेशा बोला जाता है, 2-3 बार मुझे बोला गया था, लास्ट टाइम भी ऐसा बोला था, तब भी मैंने बोला था कि मैं रखूंगी, बट वो आगे चल के खुद ही, मतलब वो रुक जाता है, हार्ट बीट खुद ही रुक जाता है। इस टाइम पे तो सब कुछ ठीक था, सच कहूँ इस बार तो ऐसा कुछ बोला नहीं गया, कुछ था ही नहीं इस बार, पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं समझ में आया। फिर उसके बाद दोबारा से मुझे एडमिट किया गया था और दोबारा से मेरा सारा प्रोसेस दोबारा किया गया और फिर से सारी क्लीनिंग वगैरह सब कुछ दोबारा की गई। तो ये थी मेरी लास्ट ईयर की जर्नी। और फिर उसके बाद से बस ऐसा कुछ वो नहीं था कि हमने ये सोच लिया है कि यार धन्वी है मेरी और बस हम लोग खुश हैं, बहुत खुश हैं, क्योंकि बहुत बॉडी से लॉस हुआ, मेंटली लॉस हुआ। फिर उसी टाइम पे आपको पता है हमको मतलब ऐसा किसी ने बोला था कि आप शारीरिक कष्ट आपका कम हो जाएगा, भागवत बहुत बड़ी पूजा होती है। हमने भागवत पूजा भी इसीलिए कराया था कि सबने कहा था, काफी लोगों ने कि ऐसे ऐसे करा लो, तो हमने भागवत पूजा कराया था। और उस समय भी जो आपने एकदम से मुझे फूट फूट के रोता हुआ देखा था भागवत में, जब एकदम से मेरी गोदी में वो भगवान जी को पंडित जी ने लाके दे दिया, तो उस टाइम पे भी वो सारी चीजें ना दिमाग में एकदम से घूमती है, एकदम से ना दिमाग ऐसा लगता है कि आपके हाथ से कुछ गया और एकदम से आ गया। वो वाला उस टाइम पे भी मेरे साथ हुआ था। मैं एकदम से ना कांप गई थी और मतलब वो क्या हुआ था मुझे नहीं पता। उस टाइम पे भी मैं चाह रही थी मैं बताऊं आप सबको कि ऐसा मुझे फील हुआ।
जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो मुझे ऐसा फील हुआ, बट मैं वो उस टाइम पे भी नहीं बता पाई थी। मुझे लगा था कि छोड़ो, कोई बात नहीं, जिसको जो सोचना है सोचो। ऐसा लगता था ना कि अभी 2 से 3 महीने, भागवत से 2 से 4 महीने पहले ही हुआ था, कि अभी 2 से 3 महीने पहले मेरे साथ ये हुआ कि कुछ मेरे हाथ से गया और एकदम से हाथ में आ गया। वो वाली सिचुएशन थी, और उस सिचुएशन में मैं एकदम से वो हो गई थी। बस ये छोटी सी चीज थी, और जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं लास्ट में ये बोलूंगी, अगर किसी के साथ भी अच्छा, स्टोर में एकदम से बहुत ज्यादा लोग आ गए और मैं कह रही पता नहीं शोर क्यों होने लग गया। किसी के साथ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है ना, तो मैं आपको बताऊं, बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना। हमारी किस्मत में जितना दुख दर्द लिखा है उतना होगा, और ये मत परेशान होना कि यार हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमसे भी दुखी दुखी लोग हैं इस दुनिया में। आपको पता है, हमसे भी बुरे कंडीशन से जूझ रहे हैं, हमसे भी ज्यादा उससे जूझ रहे हैं। और भगवान सबको सब कुछ नहीं देता है, ठीक है। किसी एक चीज के लिए भगवान आपको बहुत तरसाएगा, और सबकी लाइफ में वो एक चीज अलग अलग होती है। जैसे मेरे को है, भगवान ने मुझे हेल्थ से बहुत तड़पाया, बहुत परेशान किया, और मेरी हेल्थ की वजह से मेरे मायका, मेरे ससुराल सब परेशान रहे हैं, क्योंकि हर दूसरे तीसरे महीने इन सब चीजों से जूझना, बहुत सारी चीजें। तो भगवान सबको सब कुछ नहीं देता है, जितना दिया है उतने में खुश रहना चाहिए, और ज्यादा मांगने की उम्मीदें नहीं करनी चाहिए, वरना फिर कष्ट होता है। और हमने तो अपने दोनों बच्चों को भी समझा दिया है कि भाई अब जब लिखा होगा किस्मत में, क्योंकि पता है सबसे ज्यादा दुखी क्या होता है ना, कि यार आप घर में रह रहे हो ना, तो आपके जो बच्चे हैं, ठीक है, आपके जो बच्चे हैं ना, वो भी ऐसे होते हैं कि उनको भी उम्मीदें हो जाती हैं, उनको भी ऐसा हो जाता है कि हाँ हमारे घर में कोई नन्हा मेहमान आने वाला है, कोई बेबी आने वाला है। और फिर जब बच्चों को मतलब सबसे ज्यादा, जैसे मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी ना, तो मेरी नॉर्मल डिलीवरी में चीखें निकल जाती है, आप सबको पता है। तो उस टाइम पे ना धनु आया था हमारा, तो उसने मेरी आवाज सुन ली थी, ठीक है। अब वो बच्चों को ना चीखते हुए कि ये चाची की आवाज है, चाची की आवाज है। तो बच्चों को, हम लोगों को सबसे ज्यादा दुखी लगता है ना कि यार हम अपने दोनों बच्चों को नहीं समझा पाते। हमें वो हमसे जब बोलते हैं ना, तो उस समय सबसे ज्यादा हारा हुआ फील होता है कि यार हमने अब उन दोनों को समझा दिया है कि तुम इसके लिए, ये तुम्हारे लिए, तुम दोनों एक दूसरे के लिए काफी हो, बस। क्योंकि भगवान ने ना बहुत तड़पाया है। और एक इंसान का जो बॉडी से झेल रहा होता है ना, वो फिर भी बर्दाश्त कर जाता है, लेकिन जो परिवार मेंटली स्ट्रेस से जूझता है ना, वो बड़ा दुख देता है कि यार सब उम्मीदें पाल लेते हैं ना कि ऐसा होने वाला है, वैसे होने वाला है, और कंटिन्यू 2 हार्ट ब्रेक एक साथ थोड़े थोड़े दिनों में, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे परिवार के लिए। सो बस इसीलिए जब भी आप मुझे देखते हो, मैं ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, मेरे हस्बैंड ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो रीजन यही होता है कि हम भगवान से शिकायत कर रहे होते हैं कि भगवान जी आपने ऐसा क्यों करा। और इंसान भगवान ने अगर दुख दे रहे हैं, भगवान ने अगर कुछ, तो हम उनसे ही शिकायत कर सकते हैं। तो बस यही छोटी सी चीज है, छोटा सा व्लॉग है, इसको एंड करते हैं। हाँ, व्लॉग क्या है, थोड़ा सा दिल की बातें हैं जो आप सबको जाननी थी, मैंने शेयर किया। आप में से किसके साथ ऐसी चीजें हुई हैं, तो आप कमेंट में बताइएगा, कमेंट करके। और मेरे को क्या करना चाहिए, अब आप लोग भी कमेंट में